हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, फंस गया जंबू, जो कि जंबू गया हार का अगला भाग है। फंस गया जंबू। कहानी आरंभ होती है वैज्ञानिक कपाल तंत्र, जो एक ऐसे यंत्र का आविष्कार कर लेता है जिससे कि वह अपने दुश्मनों की आदि शक्ति खींच सके। उसका शिष्य महाकाल धोखे से वह यंत्र प्राप्त कर लेता है और शक्ति यंत्र प्राप्त करके वह फौजी ठिकानों पर आक्रमण करके अपनी शक्ति का परीक्षण करता है। उधर जम्बू और बंटी इस आक्रमण का रहस्य जानने के लिए चीफ के पास जा रहे होते हैं कि एकाएक आकाश से खिलौनों की वर्षा होती है। सब चौंक पड़ते हैं। जम्बू अपनी तीसरी आंख के जरिए पता लगा लेता है कि उन खिलौनों में बम है, मगर विस्फोट हो जाता है। भयानक तबाही होती है। बंटी व जम्बू क्रोध से पागल हो जाते हैं। तभी शीशे की गेंद में बैठकर महाकाल वहां आता है। जंबू व महाकाल की टक्कर होती है। महाकाल जंबू की आदि शक्ति छीन लेता है। जंबू विवश होकर पिटता है। महाकाल के जाने के बाद जंबू बंटी को बताता है कि उसकी ताकत खत्म सी हो गई थी। उधर महाकाल एक जेल पर हमला करता है और मार काट मचाकर एक खूंखार कैदी बुलडॉग को छुड़ा कर ले जाता है। इधर चीफ व जंबू आपस में विचार विमर्श करते हैं। जंबू महाकाल को समाप्त करने का निर्णय लेता है। उसी समय महाकाल एक अज्ञात व्यक्ति के आगे विश्व के बाद ब्रह्मांड को भी जीतने की पेशकश रखता है। विदेशी उसे जंबू से निपटने के लिए कहता है, क्योंकि जंबू से निपटे बिना वह भारत को नहीं जीत सकता। और महाकाल जंबू की तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ तक का कथानक आप जंबू गया हार में पढ़ चुके हैं। अब आगे। उधर भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में हुए हत्याकांड को देखकर बंटी की नस नस तनी हुई थी। तुझे इस बर्बादी का हिसाब चुकाना होगा महाकाल। चीफ सक्सेना। जंबू। अगर शीघ्र ही महाकाल को खत्म न किया गया तो वह शैतान पूरे देश के लिए सिरदर्द बन जाएगा। मैं उस दड़ियल का टमाटर पिचकाने की स्कीम सोच रहा हूँ सक्सेना साहब। लेकिन अभी तक मैं उस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच सका जिसके कारण मैं एकाएक उसके सामने चूचू का मुरब्बा बन गया। और वो भागड़ बिल्ला आराम से मेरा ताक दिना दिन बजाता रहा। तो फिर उसका ताक ताक धिना करने के लिए तैयार हो जाओ जब्बू। महाकाल एक बार फिर आ रहा है। आए। दड़ियल बागड़ बिल्ला। कहाँ है वो चटनी का। ओह वह रहा, शीशे की गेंद में पैक होकर क्रिकेट की गेंद मुझसे टकराने आया है। दड़ियल बागड़ बिल्ले, आज तेरी दाढ़ी पकड़कर ना लटक गया तो मेरा भी नाम जंबू नहीं। जंबू, इसे छोड़ना नहीं। हा 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 हा। जंबू, उस दिन मैं तुझे पहचानता नहीं था, इसलिए तू मेरे हाथों से बच गया था। लेकिन आज मैं सिर्फ तुझे ही खत्म करने आया हूँ। बचा मेरा वार। हा हा शू। जंबू बचो, ये वही कर ले। ओह सर, बंटी। बंटी, क्या हुआ तुझे। जंबू, मेरी टांग, उफ ये कमजोरी। सर। ओह, मुझे महाकाल की इन किरणों से बचना होगा जो इंसान को पंगु कर डालती हैं। जंबू ने एक लॉन्ग जंप ली। अगर ये किरणें मुझसे छू गई तो बंटी की तरह मैं भी चूचू का मुरब्बा बनकर रह जाऊंगा। उफ। सू। सर। इस तरह तो ये दड़ियर मेरी टुकटुकी बचा देगा। अचानक जंबू ड्रिल की तरह घूमता हुआ जमीन में धंसता चला गया। और ये क्षण महाकाल के चौंकने के थे। जंबू गोली की तरफ वापस पलटा। सू। टिशू। क्रोध से कांपते महाकाल ने तबाही मचा दी। सक्सेना साहब बचिए। उफ। उफ। आ। महाकाल पागलों की तरह अर्धशक्ति भव्य किरणें छोड़ता चला गया। जंबू के दांतों तले पसीना आ गया। ओह, लगता है महाकाल आज मेरा क्रियाक्रम करके छोड़ेगा। इस अवस्था में मैं उस पर वार भी नहीं कर सकता। जरा सा चूक गया तो उसकी किरणें मुझसे छू जाएंगी। और जंबू, समय की नजाकत को देखते हुए इस समय तुम्हें महाकाल की नजरों से बच निकलना चाहिए। सक्सेना साहब, ये क्या कह रहे हैं आप। जंबू शैतान से डरकर भाग जाए नहीं सक्सेना साहब। जंबू कायर कहलाने से मर जाना पसंद करेगा। बात को समझने की चेष्टा करो जंबू। लोग तुम्हें मूर्ख कहें, क्या ये तुम्हें स्वीकार होगा। नहीं जंबू, महाकाल से निपटने के लिए तुम्हें उसकी उस शक्ति को नष्ट करना होगा जिसके कारण वह अपने दुश्मन को पंगु बना डालता है। अगर तुम वाकई देश की रक्षा करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आओगे जंबू। बूम। ओह धुआं। इधर धुआं छटा, उधर जंबू को गायब देखकर महाकाल के नेत्रों से शोले फटने लगे। जंबू, कहाँ छिप गया कायर। उधर चीफ सक्सेना जंबू को एक विशेष सेल में ले आया। जंबू, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। यह खतरनाक अपराधियों के लिए बना विशेष सेल है, जहां अपराधी पूरी ताकत लगाकर भी निकल नहीं सकता और ना ही कोई भेद कर भीतर आ सकता है। जंबू, अब तुम मुझसे इस ट्रांसमीटर द्वारा ही बात कर सकोगे। लेकिन सक्सेना साहब, बाहर महाकाल।
महाकाल से निपटने को कि हम कोई तरकीब ढूंढ निकालें या नहीं, किंतु अब तुम महाकाल के सामने नहीं जाओगे जंबू। ओह, जंबू कभी इतना विवश भी हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। मुझे महाकाल की हरकतें देखने के लिए उससे मानसिक संपर्क बनाए रखना होगा, जबकि बाहर उसी समय जंबू, अरे कायर, चूहे की तरह बिल में क्यों छुपा है? जंबू, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगर तुम मेरे 3 गिनने तक अपने बिल से बाहर ना निकले तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। 1। नहीं महाकाल, मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। सक्सेना साहब, मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। नहीं जंबू, इस समय तुम्हारा उसके सामने जाना ठीक नहीं। देश को तुम्हारी बेहद जरूरत है। 2। वह गिनती गिन रहा है सक्सेना साहब। अगर 3 तक मैं उसके सामने ना पहुंचा तो वह भयानक तबाही मचा देगा। अब उन लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे जंबू, जिन्हें मैं मारूंगा। भाग! महाकाल, महाकाल! जब तक जंबू नहीं आएगा यह हत्याएं होती रहेंगी। बचाओ! कैदियों में हड़कंप मच गया। भागो! बचाओ! महाकाल! सक्सेना साहब, मैं कहता हूं मुझे आजाद कीजिए, वरना वह दड़ियल जेल को शमशान बना देगा। जंबू, हमारी मदद के लिए सेना आ रही है। भड़क उठा जंबू। सेना? हाँ, आप सबका दिमाग खराब हो गया है। उसकी शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी सेना भी टिक नहीं सकेगी। लगता है अब मुझे वह करना ही पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था। जंबू इस कैद को भेद डालेगा। खट 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 खट, चर चर। कुछ ही मिनटों के पश्चात था। महाकाल से लगातार मानसिक संपर्क बनाए रखे जंबू एकाएक बुरी तरह सिहर उठा। फिर इससे पूर्व कि महाकाल बंटी की गर्दन धड़ से जुदा कर पाता। रुक जा शैतान, ठहर जा। आ गया है जंबू, छोड़ दे बंटी को। जंबू? महाकाल ने बंटी को उछाल फेंका। जंबू आ! बंटी! ठीक इसी पर उफ जंबू। फिर पलक झपकते ही महाकाल जंबू के साथ उस शीशे की गेंद में बंद था। आखिर तू मेरे कब्जे में आई गया जंबू। आह, मेरी आधी शक्ति जैसे निचुड़ गई है। नहीं! महाकाल जंबू को ले गया। कुछ देर बाद जैसे जादू छटा। ओह, अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। बंटी, महाकाल जंबू को ले गया है। जंबू की जान खतरे में है। जंबू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चीफ अंकल। आप आइए मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो बंटी? जंबू का वह शिष्य जिसके चेहरे पर उस समय ज्वालामुखी भड़क रहा था, जीप की सीट पर बैठते ही जीप को बंदूक से छूटी गोली बना चुका था। अरे रे, संभल कर बंटी। जल्दी आइए अंकल। ओह, जंबू की प्रयोगशाला। भीतर घुसते ही बंटी ने डैशबोर्ड पर लगे कई लाल पीले काले बटन एक साथ दबा दिए। पता नहीं ये क्या कर रहा है ये लड़का। एकाएक स्क्रीन पर एक बिंदु उभर आया। मिल गया। अब महाकाल नहीं बच सकता। सस्पेंस में फंसे चीफ सक्सेना लगभग चिल्ला ही पड़े। बंटी, ये तुम क्या कर रहे हो? उधर जंबू के बारे में सोच सोच कर परेशान हूं मैं, उधर तुम। चीफ अंकल, ये स्क्रीन पर आप एक बिंदु चलता देख रहे हैं ना? ये महाकाल की स्थिति साफ कर रहा है। क्या मतलब? मैंने धराशायी होने से पहले एक कंपास मैग्नेट ट्रांसमीटर महाकाल के त्रिशूल पर चिपका दिया था। अब महाकाल जंबू को लेकर पाताल में भी क्यों ना चला जाए, पर वह हमारी निगाहों से बच नहीं सकता। वो वेरी गुड बंटी, कमाल कर दिया तुमने। बिंदु काफी देर से एक स्थान पर अटक गया है चीफ अंकल। लगता है हमारी मंजिल यही है। मैं अभी कंप्यूटर की मदद लेकर पूरा नक्शा तैयार करता हूँ। लेकिन बंटी, जब तक हम महाकाल की उस अद्भुत शक्ति का कोई तोड़ नहीं ढूंढ लेते, हम क्या कर सकते हैं? हम भी वहां जाकर फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जंबू सीरीज की कॉमिक फंस गया जंबू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।